फरीदाबाद नगर निगम में मतदान प्रतिशत 40.9। आखिरकार क्यों रह गया? ये रात के आंकड़े हैं, उससे पहले के आंकड़े हैं 40.2। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजयधर बंसल जी, जिनसे सैकड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सर, आपसे चर्चा, हमने चुनाव से पहले चर्चा की, अब चुनाव के बाद आपसे चर्चा है। आखिरकार फरीदाबाद नगर निगम का मतदान प्रतिशत इतना कम क्यों रह गया? क्यों आपको लगभग 35-40 साल हो गए, आपने 8 या 9 चुनाव कम से कम ये निगम के देखे होंगे, कुछ बताएं सर इस बारे में। देखिए विनोद जी, ये पहला ऐसा चुनाव है। मैंने 1994 में जब पहला चुनाव हुआ फरीदाबाद नगर निगम का, अब ये 6वां चुनाव है। 1994 के चुनाव से लेकर के और आज तक का ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें इतनी नीरसता रही वोट प्रतिशत को लेकर के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे थे कि चुनाव लड़ने में मजा नहीं आ रहा है, निराशाजनक है, लेकिन ये मत प्रतिशत इतना कम रहेगा ये किसी को आशा नहीं थी। अच्छा, इसके लिए मैं एक लाइन और जोड़ूंगा। इसके लिए जिम्मेवार कौन? स्वयं वोटर, जिला प्रशासन, या हमारी इस सरकार? देखिए, लोकतंत्र में जब तक जागरूकता नहीं होती है तब तक लोग स्वयं इतने जागरूक नहीं होते हैं। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से अभी अपरिपक्व कुछ बयानबाजी सामने आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि कल 2:30 बजे मैच शुरू हो गया था, क्रिकेट मैच, उसमें लोग बिजी रह गए, तो 2:30 बजे तक आपकी कितनी पोलिंग थी उसका अंदाजा लगा लीजिए। फिर वो कह रहे हैं कि जी कल 1 तारीख को भी बहुत बड़ा साया था, फिर 2 तारीख को भी बहुत बड़ा साया था, लोग बाहर चले गए थे, लोग अपने घरों में बिजी थे, रिश्तेदारियों में बिजी थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे वोट डालनी होती है, जिसका अट्रैक्शन होता है। फिर तीसरा कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार चुनाव नहीं लड़ी, तो ये जो 15% की गिरावट आई है। अब आप देखिए विनोद जी कि पिछली बार 55.7% मतदान हुआ और अब की बार 40.9% मतदान हुआ है। तो एक मोटा मोटी बिल्कुल एक्यूरेट 15% मतदान डाउन हो गया। 15% मतदान डाउन होने का मतलब आप ये लगाइए कितनी बड़ी तो मतलब सरकार के खिलाफ जनता है, या निर्दलीय के प्रति जनता का प्यार है, या हम ये कहें कि जिला प्रशासन की कार्यशैली इस तरीके की रही कि वोटर बूथ तक नहीं पहुंच पाया? क्योंकि हम डिजिटल भी हैं, आज मैं अपने बैठे बैठे अपने वोट का ये पता कर सकता हूँ मेरा किस बूथ पर मेरा वोट है, चाहे वो वार्ड भी अलग हो सकता है। देखिए, ये चुनाव इतनी जल्दबाजी में, इतनी अफरा तफरी में किया गया कि बेशक प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हाँ हमने बहुत तैयारी कर रखी थी, बहुत स्मूथली हमने किया। अब फरीदाबाद में कोई लठ थोड़ी चलने हैं, फरीदाबाद में कोई दंगा थोड़ी होना है, फरीदाबाद में कोई बूथ कैप्चरिंग थोड़ी होनी है। फरीदाबाद में तो शांति प्रिय ही होने। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव शांति प्रिय हो गए, तो उन्होंने सोचा कि भाई नगर निगम चुनाव भी हो गए शांति प्रिय। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप ये बताइए कि जिला प्रशासन की तरफ से घर घर जो पर्चियां भेजी जाती थी वो इस बार पर्चियां भेजी ही नहीं गई जी। अब वोटर को इतना नहीं है कि वहां जाकर के, वोटर के दिमाग में रहता है यार वहां जाएंगे तो एक लाइन सी खड़ी होगी और लाइन में पहले अपनी पर्ची बनवाओ, फिर पर्ची बनवाने के बाद वहां अंदर लाइन में जाओ। हालांकि इस बार नगर निगम चुनाव में तो ऐसा नहीं था, आप सीधे जाओ, सीधे जाते ही आप भीड़ ही नहीं थी, खाली पड़ा था। और जो पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो सरकारी मशीनरी का एटीट्यूड था, खासतौर पे विधानसभा चुनाव में, वो उसमें मतदाता इतना परेशान हो गया था। लंबी लाइन लगी थी और लाइन लगने के बाद उनको 1-1 घंटे में उनका नंबर आ रहा था। तब लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर के कह रहे थे कि यार क्या बीजेपी को वोट दें और क्या कांग्रेस को वोट दें। लेकिन फिर भी लाइन में लगे रहे लोग। हाँ, वो लगे रहे। एक बार जाने के बाद तो कम ही लोग वापस आते हैं। इस बार ये जो 15% मतदान कम हुआ है ये बहुत ही निराशाजनक है, खासतौर पे हमारे लोकतंत्र के लिए। और विनोद जी, इसमें आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्तारूढ़ दल है। सत्तारूढ़ दल के प्रति अगर आकर्षण नहीं है, उनके प्रत्याशियों के प्रति आकर्षण नहीं है। इस बार तो सत्तारूढ़ दल ने ये कहा था कि हमने बाहर के कैंडिडेट्स को टिकट ही नहीं दिया, हमने तो सब अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। अगर कार्यकर्ताओं के प्रति आपके आकर्षण नहीं है और आपकी पार्टी के प्रति, आपकी सरकार के प्रति, ट्रिपल इंजन की आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो फिर आत्मविश्लेषण तो आप लोगों को करना पड़ेगा। सर, मैं मैं मानता हूँ इसमें कोई कमी, जो सबसे बड़ी कमी मानता हूँ, मैं अपने घर की बता देता हूँ। हालांकि मैंने वोट डाला है, आप भी देख लीजिए। सर, आपने डाला है क्या? हम देख लीजिए। हम तो तभी बात करेंगे जब हमने वोट डाला हो।
जैसे कि मैं अपने घर की बताता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं और मेरी वाइफ और फादर हमारे। 5 वोट हमारे घर में है, लेकिन मेरे बच्चे और दोनों बच्चों की वोट ही नहीं मिली। मतलब हाँ, उस वार्ड में नहीं है और वहां पर नहीं है जहां मैं डाल के आता हूँ। तो उन बच्चों ने वोट नहीं डाला, कारण कि पर्ची ना मिल पाना या समय की कमी के कारण। तो इस कारण हर घर की यही समस्या बनी। आप पूरे फरीदाबाद में देखेंगे, एक बूथ पर एक परिवार की वोटिंग, गली तो छोड़ दीजिए, एक गली को 3-3 वार्डों में बांट दिया गया। ये भी बहुत बड़ी तो बात है। मैं सबसे बड़ा मुख्य कारण इसको ये मानता हूँ कि प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन शायद ध्यान नहीं दे पाए। अब कारण अब इससे फायदा और नुकसान अभी थोड़ी देर में मैं करेंगे आपको चर्चा। बताता हूँ, प्रशासन की कुछ मजबूरियां होती हैं, खासतौर पे सत्तारूढ़ दल के साथ। जी ये जो वार्डबंदी का आप आकलन देखेंगे ना, कौन सा बीसी होना चाहिए, एक गली को 3 वार्डों में बांट देना कहाँ वो तक उचित है? उसका कारण ही तो बता रहा हूं मैं। कौन सा बीसी होना चाहिए, कौन सा एससी होना चाहिए, ये विधायकों ने, सांसदों ने बैठ करके खुद तय किया है। और उसी हिसाब से इन्होंने कहा कि भाई ये गली यहां डाल दीजिए, ये गली यहां। अब आपको मैं एक और उदाहरण बताता हूं। ये वार्ड नंबर 37, जैसे 37 वार्ड का सेक्टर 7 का जो 500 गज की पॉकेट है वो 37 में दे दी, और बाकी सब 39 नंबर वार्ड में है। अब वो 100 लोग या 20 घर ये थोड़ी सोचेंगे कि यार हम वहां जाएं वोट डालने के लिए। ऐसे ही कोई एक वार्ड की बात नहीं है। इन्होंने क्या किया कि किसी वार्ड को अगर बीसी नहीं होने देना है, वहां उनका कैंडिडेट ठीक ठाक है, तो उस वार्ड का एरिया, जो बीसी का एरिया है, वो किसी और दूसरे वार्ड में फेंक दिया। ये जो जगह जगह अल्ट्रेशन हुआ है, वरना तो एक लाइन होनी चाहिए कि भाई ये गोलदारा है, ये 4 मोहल्ले हैं, ये 4 मोहल्ले एक वार्ड में होनी चाहिए, और सीधी सीधी सी बात है। लेकिन उसमें इन लोगों ने जो परिसीमन किया वो अपने अंदाज से किया, और उसमें शायद ये फेल हो गए, अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो। बिल्कुल रिजल्ट आने फेल पर है। देखिए, आप हार जीत पे मत जाइए। हार जीत को तो, जो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, निर्दलीय हिम्मत नहीं जुटा पा रहे चुनाव हिम्मत के लिए। नहीं जुटा पा रहे हैं, फिर आपके साधन संपन्नता और जिस तरीके की कैंपेनिंग थी बीजेपी की, उसके सामने कौन ये कल्पना करेगा कि मैं जीत चुनाव जाऊंगा, लड़ेंगे। चुनाव लड़ूंगा। तो बेशक फरीदाबाद नगर निगम में पोलिंग के बाद हम ये कह सकते हैं कि फरीदाबाद नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मेयर भी उन्हीं का चुना जाना है, वो कितने मोटे। लेकिन जो अब सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भी जनता ने हरा दिया है एक तरीके से। भाई 15% मतदान आपको कम दिया है, और वो भी निगम के चुनाव में। आप कृष्णपाल गुर्जर हैं, केंद्र के राज्य मंत्री, आप सबसे पॉपुलर आदमी हैं, आपने अभी लोकसभा चुनाव जीता है, आपके नेतृत्व में 7 विधानसभा सीटें जीती हैं। आप विपुल गोयल हैं, आप कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, आप बहुत पॉपुलर आदमी हैं, आप खुद ने आपने 50,000 के अंतर से चुनाव जीता है। फिर आपने पूरा रोड शो किया है, आप धनेश अतलखा हैं, आपने बहुत बड़े कैंडिडेट को हराया चुनाव दूसरा में, विधानसभा में जाकर दूसरे विधानसभा सीट में। फिर आपकी वोट परसेंटेज इतनी डाउन आई है, तो इसका मतलब जो 100 दिन का उत्सव ये मना रहे थे, वो उत्सव छद्म था। अभी जनता को ये विश्वास नहीं हुआ है कि 100 दिन में इन्होंने कुछ किया है। अभी इनको काफी कुछ करना है, और करना भी चाहिए। और जब तक भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी नहीं, तब तक ये अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा। या मैं एक लाइन कह सकते हैं कि प्रशासन की कमी के कारण भाजपा पर उंगली उठाई जा रही है, या हरियाणा के मुख्यमंत्री पर उंगली उठाई जा रही है, मैं ये लाइन कह सकता हूँ क्या? देखिए, प्रशासन कुछ नहीं होता। डिप्टी कमिश्नर तब तक डिप्टी कमिश्नर है जब तक स्टेट की सरकार ने उसे डिप्टी कमिश्नर लगा रखा है। नहीं, लाइन तो उसकी चलेगी ना, साइन नहीं, तो उनके लाइन चलवाने पनिशमेंट वाले करने भी वाले। तो है ना। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में जो विधायिका है वो सर्वोपरि है। जब विधायिका सर्वोपरि है, तो ये प्रणाली को स्क्रू कसने में कितनी देर लगती है। अगर आप चाहें तो प्रशासन को ये कह सकते थे कि भाई एक एक आदमी अंदर आना चाहिए। अब आपने कोई 100, एक बूथ पर 100 लोग तो ऐसे वापस चले गए जिन लोगों से ये कहा कि भाई आपकी चेकिंग होगी, आप मोबाइल साथ लेकर के आए हो, और मोबाइल आपका बाहर होना चाहिए। अब वो मोबाइल अपना घर छोड़ने जाए, क्योंकि वहां किसको दे, कोई उसके मोबाइल को लेने को तैयार नहीं है। पुलिस का व्यवहार भी थोड़ा सा रूडली पुलिस का होता है। व्यवहार भी रूड था। पुलिस का व्यवहार विधानसभा में तो बहुत ही ज्यादा रूड था। इस बार थोड़ा सा कम रूड था, लेकिन विधानसभा में तो इतना रूड था। अब
आप जांच कराइए ना कि सरकारी जो प्रशासनिक स्तर पर पर्चियां बांटी जाती हैं वो पर्चियां क्यों नहीं पहुंची। जी। जैसे आपने अपना उदाहरण बताया, मैं अपना उदाहरण सभी बताऊं। के घरों में है, मैं ऐसा नहीं कि एक मेरे यहाँ सिर्फ एक पर्ची आई, वो भी एक कैंडिडेट की तरफ से आई, एक पर्ची आई। और प्रशासन की तरफ से कुछ उसके नहीं। अलावा जो हमारी 3 या 4 और वोट हैं, उन चारों वोटों को ढूंढने में हमने ऑनलाइन 1 घंटा लगा जी। दिया, लेकिन तब तक नहीं वो मिली। मिली ही नहीं। और ये हमें पता थी कि भाई वो वोट बनी हुई है इस बार। जी। तो हमने स्पेशली वहां बूथ पर जाकर के एक लिस्ट देखी और उस लिस्ट में तीनों चारों के नाम। लेकिन ऐसा कौन कौन करेगा नहीं, आप तो जिसको जागरूक हो गए, जिसको आपके पास जिम्मेवारी समाज की हाँ, है कह लीजिए, इसलिए आपने कर दिया, लेकिन हर व्यक्ति थोड़ी हर करेगा। व्यक्ति नहीं हर करता है। व्यक्ति तो छोड़ो ना, क्यों चक्कर में पड़ना। अब मैं एक और भी आपको उदाहरण बताता हूँ। ये जो लगातार चुनाव होते हैं ना, इन चुनावों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। एक हमारे पाठक हैं, उन्होंने हमें अपना मैसेज भेजा। जी। और वो मैसेज अगर मैं आपको सुना दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब कुछ क्या हुआ। आपके इस पे मैं स्पीकर ऑन करके सुनाता हूं। वोट डाला हमने सरकार के लिए। जय गौ माता की। एक साल में तीसरा वोट डाला है, बस बार हमने तीसरा वोट। ये बीजेपी के करके हटेगी। पहला वोट एमपी साहब के लिए, दूसरा वोट एमएलए साहब के लिए, तीसरा वोट। एक साल में 3 बार वोट। जनता का कितना काम करेगी ये। ना महंगाई कम होती, ना बेरोजगारी कम होती। जनता त्राही त्राही कर रही है। भाई साहब समझाओ इनको। एक साल में 3 बार वोट, तीसरी बार वोट डाला हमने सरकार के लिए। और इस बात को बीजेपी बीजेपी समझ भी रही है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वो इसी क्रम में हो रही है। लोग चुनाव नहीं चाहते। चुनावों को जो स्तर है उस तरीके से वो उन्हें पता चल गई है कि भाई अब चुनावों में जिस तरीके का खर्चा होता है, जिस तरीके के साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं, तो एक चुनाव होना चाहिए और वो एक चुनाव के प्रति लोगों में अट्रैक्शन है। और प्रधान बार बार हम लाइन में नहीं लगना चाहते। जी। एक सवाल ये भी है कि हम डिजिटल होने की बात करते हैं, मोदी जी सबसे ज्यादा कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, लेकिन डिजिटल इंडिया होने के बावजूद मत प्रतिशत इतना कम रह जाना, मैं तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन पर कहूंगा कि भाई प्रशासन आगे से कम ध्यान दे। नहीं, प्रशासन को पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। और प्रशासन को देखिए, प्रशासन की सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि वोट की जो पर्चियां हैं वो घरों तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई। दूसरा, जो बीएलओज होते जी। हैं, उन बीएलओज को ये भी करना चाहिए कि मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे पार्टी वर्कर अपने जी। लिए बुलाते हैं वोटर्स को, जी। बीएलओ क्यों ना फोन करके बुला दे कि भैया आपने वोट क्यों नहीं डाली, कहीं बाहर है क्या आप। सही बात है। बीएलओ का और क्या काम है उस क्या दिन। काम, ठीक बात। वहां पर्चियां बना रहे हैं तो बैठ करके एक फोन मार दें कि भाई आप। उनके पास तो सबके नंबर भी हैं, सबके घरों की, और ये भी टिक मार के किसने वोट डाल दी किसने नहीं डाली। अच्छा, एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दो, बहुत लोगों को नहीं पता, टोटल कितनी वोट इस फरीदाबाद में है जो नगर निगम का दायरा है, और कितना वोट पड़ी है। देखिए, फरीदाबाद नगर निगम में जो टोटल एक वोट बार है उठा के 46 वार्डों में, वो है 14,70,687। और ये 1302 मतदान केंद्रों पर इनकी वोटिंग होनी थी, हुई है। और इनमें से जो 40.9% मतदान हुआ है, उसमें 6,02,075 वोट डली है। हाँ, ठीक है। 6,02,075 वोट ठीक है। पोलिंग हुई है जी। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे कि बीजेपी के सभी मंत्री और विधायकों ने बहुत शोर मचाया चारों तरफ से, और आपने भी सुना होगा कि 8 लाख से ज्यादा मतों से मेयर प्रत्याशी जीत करके आएगा। अब ये 2 लाख वोट कहां से लेकर के आएंगे जिताने के लिए। देखिए, जिताने के लिए 2 लाख। 6 लाख वोटों से, जब टोटल 6 लाख वोट पोल हुई है, तो 8 लाख वोटों से तो जीत का आंकड़ा था, मतलब और भी पार्टी कुछ तो मार्जिन लेती, लाख 1.5 लाख और तो कोई लेगा दूसरा बंदा। देखिए, अगर हम ये मान लें कि इन अब 6 2 लाख लाख, वोट कहां से लेकर के आएंगे। नहीं नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है वो। इनका इनका एक तरीके से हम फेलियर भी कह सकते हैं, इनके प्रति नाराजगी भी कह सकते हैं, चाहे ये अभी इस बात को ना कहें। जीत हार को मैं कोई मुद्दा नहीं मानता। जीत हार सरकार बनाने के लिए है, लेकिन जो नैतिकता की बात होती है राजनीति में, वो नैतिकता
इस बार दिखाई नहीं दी। वरना तो 100 दिन का जब आप उत्सव मना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 100 दिन में आपने कुछ चमत्कार कर दिया है। 100 दिन के आप बोर्ड लगा रहे हैं तो 100 दिन में आपने चमत्कार कर दिया है, तभी तो आप वोट मांगने आ रहे हैं। अब जब सामने कांग्रेस ने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं, कांग्रेस का कोई टिकट लेने वाला नहीं था, वो इसलिए नहीं था कि भाई आप लोगों के सामने अब टिक पाना उनका मुश्किल है। लेकिन फिर भी 15% मतदान कम होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आत्मविश्लेषण का विषय है। अच्छा, इस मत प्रतिशत जो कम हुआ है इससे फायदा किसको होगा, ये और बता दीजिए एक बार टेक्निकल तौर पर, उदाहरण देखिए के तौर पर भी समझाना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो इसका नुकसान होना है। वो बेशक इस बार चुनाव में हार जीत के आंकड़ों को लेकर के ना हो, लेकिन इसका नुकसान होना है। लेकिन कुछ उन कैंडिडेट्स को इसका फायदा हो जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने नेक टू नेक फाइट में फंसे हुए थे। जब हम ये मान करके चलते हैं कि ज्यादा मतदान होता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है फायदा होता है उसको, क्योंकि शहरी वोट उसी के ज्यादा है। लेकिन इस बार अगर मतदान कम हुआ है तो इस कम मतदान का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, जो कैंडिडेट 6,000 वोट के अंतर से जीतता वो अब 4,000 के वोटों के अंतर से जीतेगा। जो 4,000 के वोट के अंतर से जीत रहा है वो अब 2,500 वोट पर रह जाएगा अंतर उसका। तो ये जो वोट अंतर है, और कोई अगर नेक टू नेक फाइट अड़ रही है, मान लीजिए 20-2500 वोटों का अंतर या होगा, 500 वोट तक का भी, अगर 500 वोट के अंतर से कोई पहले जीत रहा था, इस कम मतदान फीसद से बीजेपी का वहां कैंडिडेट हार जाएगा, ये मैं आपको निश्चित तौर पे बता। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, मेरा आकलन कुछ और है जितना मेरी समझ है। जैसे कि मान लीजिए मैं बल्लौर विधानसभा की बात करता हूँ, वार्ड नंबर 42 में मैं रहता हूँ, या मान लो वार्ड 41 में मैं रहता हूँ, और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में, उदाहरण के तौर पे दीपक यादव, दीपक चौधरी के साथ में हूँ कि मैं इनको वोट दूंगा, लेकिन मेरा वोट उस बूथ पर उस वार्ड में मिला ही नहीं। समझ रहे बात को? तो मैं वोट डालने के लिए वार्ड नंबर 43 में गया, सपोज करिए, अब वहां तो मेरे कोई जानकार है नहीं, तो फिर मैं क्या सोचूंगा, कांग्रेस का चुनाव वहां लड़ नहीं रहा, तो फिर बीजेपी को डाल देते हैं हम, राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका मतलब ये होगा बीजेपी को फायदा मिला है। मुझे तो लगता है इन बूथ के जो अलग अलग डिवाइड हुए हैं इससे तो शायद बीजेपी को ऐसे फायदा होगा। ऐसे लोग कितने गए हैं, ये बहुत कम संख्या है। दूसरे वार्ड में जाना, फिर दूसरे वार्ड में वहां कौन कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट के बारे में पता नहीं है, तो तो वो ऐसे नेशनल पार्टी को देगा निश्चित, और जिसको पार्टी जो ज्यादा देगा नेशनल को। लेकिन ऐसे जाने वालों की संख्या बहुत नगण्य है, जी उसे आप 2% की भी संख्या नहीं मान सकते। जी। वो गए ही नहीं। जब जिनकी वोट है, जिनको अपने वार्ड का पता है, जिनको अपने कैंडिडेट का पता है, जिनको अपने बूथ का पता है, वो ही नहीं गए 15%, जी। तो वो लोग क्यों जाएंगे जो कि भाई दूसरे मैं वार्ड में। दूसरे वार्ड में? बहुत कम, 2% ज्यादा से ज्यादा गए होंगे। अच्छा, कोई आपके पास आंकड़ा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कभी इतना कम मत प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि नहीं, कभी भी लोकसभा में नहीं। बताते हैं सबसे कम होता है हमेशा। 50% से कम मतदान फरीदाबाद के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। और ये सबसे बड़ा फेलियर है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की व्यवस्था इससे कमजोर होगी, और इसके बारे में सोचना नहीं, चाहिए। विपक्ष की पार्टियों ने भी कुछ इस पर कोई बात नहीं की, जबकि उन्हें करनी चाहिए कि भाई इतना मत प्रतिशत कम क्यों हुआ। देखिए, ये तो ठीक है, कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था, और कांग्रेस रिजल्ट भी बेहतर हो सकता और है। रिजल्ट भी बेहतर होता। कांग्रेस के लोग संघर्षशील नहीं है इस तरीके से। कांग्रेस के लोगों को संघर्ष करना चाहिए। देखिए, एक एक समय ऐसा होता था कि जब कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन जनसंघ के प्रत्याशी खड़े किए जाते थे, और इसलिए खड़े किए जाते थे, वो जनसंघ के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते थे कि भाई हमें ये पता है हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, हमें ये पता है कि हम कम वोटों से जीतेंगे या हम जीत नहीं सकते, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा है ये। हम नहीं नहीं हम आपसे ये कह रहे हैं मतदाताओं से कि भाई लोकतंत्र में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो विपक्ष खुद ही अपने आप को कमजोर करना चाहेगा, तो फिर कहाँ अच्छा, बैठ। आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए 46 वार्डों से कितने वार्ड जीत सकती है बीजेपी, इस आकलन के हिसाब से? आप लॉस बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट होगा बीजेपी को इससे। देखिए, बीजेपी को अगर फायदा भी होगा तो भी मुझे लगता है कि देखिए कंटेस्ट जिन जिन सीटों पे है वो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं तो तिगांव में 24 नंबर पे कंटेस्ट है, 25 नंबर पे कंटेस्ट है, 26 नंबर पे कंटेस्ट है, 28 नंबर पे कंटेस्ट है। तो
ऐसे ही बल्लभगढ़ के 2 वार्डों में कंटेस्ट है, ओल्ड फरीदाबाद के 2 वार्डों में कंटेस्ट है। तो ये 6, 7, 8 सीटों पे तो कंटेस्ट है। अभी इन कंटेस्ट वाली सीटों में से कितने जीत पाएंगे? मुझे लगता है कि 40 सीटें तो बीजेपी की तकरीबन आ जाएंगी। जीत जाएंगे जी। फिर तो फायदा हो गया। आप कह रहे हैं आकलन का नुकसान होगा, मैं कह रहा हूँ फायदा होगा, फिर तो फायदा होगा बीजेपी को। नहीं, ये बीजेपी को जो वोट पड़े हैं, जी और ये जो आप ये लगाइए, जब मतदान फीसद कम हुआ था या हुआ नहीं था मतदान, तब भी हम कितने बता रहे थे? जी यही आंकड़े तो बता रहे हैं। तो उन आंकड़ों में तो कोई रद्दोबदल नहीं है। अच्छा, एक आपसे पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है कि आप ये आंकड़े लाते कहाँ से हैं? मतलब आपने विधानसभा में आपके साथ मुझे मौका मिला आपके साथ बैठने का, चर्चा की मैंने, वही लगभग रिजल्ट सेम सा आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसी हमने लोकसभा में चर्चा की, तो वो आंकड़े आप कहाँ से लाते हैं? अनुभव पर या आपके ऊपर कहीं मंत्री संतरी जो आपको बता देते हैं चीजें होनी है निश्चित तौर पर? देखिए, मंत्री संतरी तो खुद चुनाव लड़ रहे होते हैं, प्रशासन बता देता है, प्रशासन भी नहीं बताता है। निश्चित तौर पर आपकी पैठ ऊपर तक है। विनोद जी, क्या होता है कि इन के लिए ना एक हमें मौके पे काम करना होता है। जी पहले आप देखते होंगे तो सर्वे बिल्कुल सटीक होते थे, जी अब वो सर्वे सटीक नहीं रहने लगे। उसका कारण यह है कि हम केवल आंकड़ों पर चले जाते धरातल हैं, पर जाते नहीं। धरातल पर जाते नहीं है। धरातल पर आज भी, अब कुंभ स्नान हुआ है, जी आप ये लगाइए, कुंभ में इस देश में अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो 120 करोड़ लोग हिंदू मान करके चलते हैं, हम के भी 20 करोड़ या 30 करोड़ ही हैं, तो 110 करोड़ लोगों में से अगर हम सरकारी आंकड़ों पर जाएं तो 65 करोड़ लोगों ने कुंभ का स्नान कर लिया। और जो बकाया लोग हैं, 35 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, उन लोगों की भी अगर हम बात करें तो उनके घर में ये चर्चा है कि मैं 35 में 30 करोड़ के घर में तो चर्चा होगी होगी। चर्चा ये है कि भाई मैं कुंभ क्यों नहीं गया, नहीं मुझे जाता। कुंभ जाना चाहिए था, 144 साल बाद आया। हिंदुत्व की भावना लोगों के अंदर जागृत है, और इतना ज्यादा जागृत है, इतना ज्यादा जागृत है कि वो लोग अब अब पहले तो ये लोग कहते थे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी जी की अब ये कल्पना रहनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, योगी जी आएंगे तो वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, बनाने की क्या जरूरत है? अब ये हिंदू राष्ट्र हो नहीं गया क्या? जी है बिल्कुल, अब तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। तो सबके सामने आ गया। अब इसको कहने की क्या जरूरत है? क्या आप उन 30 करोड़ लोगों को मार दोगे क्या? जी हिंदू राष्ट्र कह करके क्या मार दोगे क्या? वो भी रहेंगे, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। अब आप हिंदू राष्ट्र हैं, तो कुल आप मिला के इससे बीजेपी को फायदा होगा। अब अगर स्टिकर बनाने की जरूरत नहीं है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब स्टिकर अपने आप बना दिया गया है कि भाई हाँ, अब हम चलिए देखिए, चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे। रिजल्ट 12 तारीख को आना, 12 तारीख को भी आप हमारे साथ सुबह जुड़ जाना, हम सुबह बता देंगे एक बार हाँ दोबारा से। बिल्कुल। 12 तारीख को हम सुबह सुबह 10 बजे से आपके साथ बैठेंगे और रिजल्ट आने से पहले ही हम लगभग लगभग आपको बता देंगे कि ऐसा हो सकता है संभावित तौर पर, जितनी ये हमारी जानकारी है। मेयर के चुनाव की जो आप कह रहे थे ना कि 8 लाख की वोटों से जीत है, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाँ बीजेपी बीजेपी विधायक मंत्री कहते हैं, विधायक मंत्री कह मंच रहे से थे, कहा है मंच से उन्होंने। कह रहे थे कि देश की सबसे बड़ी जीत होगी। अब भी मैं ये मान करके चलता हूं कि बीजेपी कैंडिडेट नहीं, की लखनऊ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे वे। लखनऊ में ये कहा था कि 5.5 लाख वोटों से जीत हुई नहीं थी नहीं, वहाँ। 3.5 3.5 साढ़े तीस, लाख, अच्छा। 3.5 लाख। तो वो 3.5 लाख वोटों का रिकॉर्ड तो अब भी टूट सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट को 5 लाख के करीब वोट पड़ गए होंगे। मतलब कांग्रेस और बाकी सब मिलकर 1 लाख में सिमट गए। बहुत ज्यादा चार्म नहीं था। अच्छा। और 1 लाख के करीब अगर कांग्रेस को वोट मिल जाते हैं तो 5 लाख में से 1 लाख वोट और घटा दो तो 4 लाख वोटों से अब भी बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जीत हो सकती है। ये अभी तक के इनिशियल आंकड़े। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का कि आप हमारे साथ इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत से जुड़ रहे हैं और आप हमें आशीर्वाद देते रहें, आप हमारे दर्शक बने रहें। कहीं कोई हमारी कमी हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट डालें। विजेंद्र बंसल साहब से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट डालें, उस सवाल का भी हम कमेंट के माध्यम से आपका जवाब दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।